हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन एंड दिस साइड अंकुर बंसल। और आज मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो के बाद आई एम श्योर कि दैट यू विल फील सम चेंज इन योर सेल्फ and you will get to know the principles that you need to follow to get success in a competitive exam as well as in any exam of life के किसी भी एग्जाम में, प्रोफेशनल पर्सनल में, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो यू विल श्योरली गेट द सक्सेस। सो आगे आने वाले 5 से 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज हम कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि द वे वी डू वन थिंग वी डू ऑल द थिंग्स इन द सेम वे। आप एक चीज को जिस तरह से करते हो, आप सारी चीजों को उसी तरह से करते हो। एक चीज को करने का आपका जो एटीट्यूड होता है, सारी चीजों को करने का आपका सेम एटीट्यूड होता है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू आर ए फेलियर इन वन रिस्पेक्टिव थिंग एंड यू आर ए सक्सेस इन अदर रिस्पेक्टिव थिंग। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज हमारी जो सक्सेस है वो हमारे एटीट्यूड से आती है, वो हमारे बिहेवियर से आती है, वो हमारे नेचर से आती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक में सक्सेस मिल रही है और दूसरे में आप बिल्कुल फेल कर जा रहे हो। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो टू ऑल द कैंडिडेट्स मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, या तो पूरा ध्यान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा देते हैं, या फिर तैयारी करते करते भी अपना ध्यान जो है वो कॉलेज की प्रिपरेशन में लगा कर रखते हैं कि कॉलेज के सेमेस्टर्स में अपना पूरा ध्यान लगा दिया, या कैंपस प्लेसमेंट पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। या तो हम कोचिंग की प्रिपरेशन करेंगे, या हम कैंपस की प्रिपरेशन करेंगे, या कॉलेज की प्रिपरेशन करेंगे। या तो उसमें सक्सेस पाने की ट्राई करते हो, या फिर उसमें सक्सेस पाने की ट्राई करते हो। गाइस, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट द थिंग, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू हैव द सेम एटीट्यूड ऑफ सक्सेस टूवर्ड्स द बोथ और ऑल। द वे यू डू वन थिंग यू डू ऑल द थिंग्स इन द सेम वे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉलेज में तो फेलियर बन जाओ और यहां पर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिल जाए, आप रैंकर बन जाओ। ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपना जो एटीट्यूड है वो करेक्ट करने की नीड है। आपको अपना टाइम मैनेज करने की नीड है। आपको कोचिंग में जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो देना है, और आपको कॉलेज में जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो देना है। दोनों को मर्ज नहीं करना है। इफ द competitive exam studies 10 hours from you, give 10 hours to it. And along with that, if you are doing something else and that requires, let's say, 6 hours, so give 6 hours to it. ओके, आपको दोनों में एक्सेल करने की ट्राई करनी है, दोनों जगह अच्छे मार्क्स लेने की ट्राई करनी है, दोनों जगह आगे बढ़ने की ट्राई करनी है। दोनों को एक दूसरे में मर्ज नहीं करना, दोनों को एक दूसरे में मिक्स नहीं करना है, दोनों को सेपरेट रखना है। आपने सुना होगा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं, लाइक यूपीएससी, आईआईटीज, ठीक है, वो सब बहुत मस्ती करते हैं, खेलते भी है, कूदते भी है, मस्ती भी करते हैं और पढ़ते भी है। तो उन्होंने, आपने कई बार सुना होगा कि जिस टाइम पे वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, जिस टाइम पे वो नहीं पढ़ रहे, खेल रहे हैं, तो फिर खेल रहे हैं। सो दैट मीन्स वट एवर दे आर डूइंग इट विद ए फोकस। वो पढ़ते टाइम खेलने की नहीं सोचते, खेलते टाइम पढ़ने की नहीं सोचते। तो इन द सेम वे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो बीच में कॉलेज मत सोचो, यार कल को तो एग्जाम आने वाला है, परसों तो माइनर का एग्जाम है, तो कल असाइनमेंट देना है, फिर मेजर के एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर वो कंपनी भी आ रही है उसकी तैयारी करनी है, मत सोचो। और जब आप उसके बारे में काम कर रहे हो तो इसका मतलब, यार वो कोचिंग के कल सर ने कहा था रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, ये करना है, वो करना, मत सोचो। दोनों को सेपरेट टाइम अलॉट करो, उस टाइम में उस चीज का पढ़ो और दोनों में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। बिकॉज एक एरिया का छोटा सक्सेस भी आपको दूसरे एरिया में सक्सेस करने के लिए मोटिवेट करेगा। सो इट्स द जनरल प्रिंसिपल, इसे याद रखना। द वे यू डू वन थिंग यू डू ऑल द थिंग्स इन द सेम वे। यू कैन बी ए सक्सेस इन ऑल,
जो सक्सेसफुल लोग होते हैं आपने देखा होगा उनमें कई सारे टैलेंट होते हैं, उन्हें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, because they have the same attitude towards each and everything. They want to exceed, they want to excel in each department. That's why they are success in many things. ठीक है। और एक फेलियर जो होता है या एक एवरेज पर्सन, वो अचीव उतना नहीं कर पाता बिकॉज वो हर चीज को सेम एटीट्यूड से तैयारी उसकी नहीं कर पाता है। तो आप अगर जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप प्रिपरेशन को भी टाइम दो, जॉब को भी टाइम दो, कॉलेज को भी टाइम दो, टाइम मैनेज करो, जिस टाइम पे जो काम करो फोकस के साथ काम करो, और एक ही एटीट्यूड अपने दिमाग में लेकर रखो, और वो एटीट्यूड है सक्सेस का, सक्सेस का एटीट्यूड। ठीक है। तो गाइस मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो की रैंक लाना चाहते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, गेट हो, आईआईटी-जेईई हो, नीट हो, कैट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो उसमें टॉप 100 में, टॉप 50 में, 100 परसेंटाइल्स में आना चाहते हैं और एक अच्छा रैंक लाना चाहते हैं। सो आई एम श्योर कि आपके दिल से आवाज आई होगी, मैं आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू गेट इट। तो लाना सब चाहते हैं। ठीक है। आप में से कोई भी शायद मना नहीं करेगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट मना नहीं करेगा। बट क्या सबका रैंक आएगा? क्या सबके मार्क्स आएंगे? आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। और उसका आंसर जानना चाहते हो क्यों? अगर मैं आप सबसे भी पूछूं ना, आप अपने आप से पूछना कि आप कितना रैंक लाना चाहते हो, हाउ मच रैंक यू वांट, एक नंबर बताओ। तो 99% ऑफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट ए सर्टेन नंबर। उन्हें कोई नंबर नहीं दिखता है। ठीक है। अच्छा रैंक लाना है, सब्जेक्टिव बातें है, कितना रैंक लाना है, अब वो नंबर माइंड में चमक नहीं रहा है। ठीक है। मैं बोलता हूं सिंगल डिजिट रैंक लेकर आना है, क्या तुम सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हो? आप में से 90% स्टूडेंट्स को अपने ऊपर ही डाउट हो जाएगा, सिंगल डिजिट रैंक, क्या मैं सिंगल डिजिट रैंक ला सकता हूं? खुद पे ही बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, खुद पे ही बिलीव नहीं आ पाता। गाइस जब तक तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे, पूरी दुनिया भी तुम पे बिलीव कर ले, तब भी तुम सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन एनी पार्ट ऑफ द लाइफ, यू नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। पूरी दुनिया तुम पे बिलीव ना करे, लेकिन तुम्हें खुद पर बिलीव है, तो तुम कर सकते हो। पूरी दुनिया को तुम पर बिलीव है, लेकिन तुम्हें खुद पर बिलीव नहीं है, तो तुम नहीं कर सकते। तो सक्सेस अगर करनी है, रैंक अगर लाना है, चाहते हो सफलता की सीढ़ी को चढ़ना, तो तुम्हें सबसे पहले तो खुद पर विश्वास करना जरूरी है। एक विजुअलाइजेशन ऐसी करनी जरूरी है कि मुझे इस पर्टिकुलर रैंक को अचीव करना है। एक नंबर तुम्हें बार बार दिखना चाहिए, चमकना चाहिए हर जगह। सपोज करो 5, माइंड में बिठा लो 5, तो हर जगह 5 दिखेगा। ठीक है। जब आप कोई चीज परचेस करो, मान लो तुमने गाड़ी परचेस करी, सपोज करो तुमने ब्लू कार की गाड़ी परचेस करी, तो पता है जब तुम रोड पे चलोगे तुम्हें हर जगह ब्लू कार की गाड़ियां दिखाई देगी। ठीक है। तुमने मान लो येलो कलर की गाड़ी परचेस करी, तुम्हें रोड पे येलो कलर की गाड़ी दिखाई देगी। इट हैपेंस। इन द सेम वे तुम माइंड में विजुअलाइज करो रैंक 5, तुम्हें हर जगह देखना नंबर 5 दिखाई देगा। तुम्हारा बिलीफ उस पर बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। और बिलीफ खुद पे कैसे करें? क्योंकि जब तक खुद पे बिलीफ नहीं होगा ना, तब तक आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। और खुद पर बिलीफ तुम्हारा होता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर दो चीजों की कमी है, दो ऐसे मेन की इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से इंसान खुद पर बिलीव नहीं कर पाता है। और वो रिक्वायरमेंट है उन दो की चीजों की, वो है डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। बहुत से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट डिसिप्लिन नहीं है। एक डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन जुड़ा हुआ है कमिटमेंट से। किसी चीज की कमिटमेंट करनी जरूरी है। आप कमिटमेंट करो कि कुछ भी हो जाए, मैं 4 घंटे डेली बेसिस पे जो भी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं उन नोट्स की रिवीजन करूंगा करूंगा, कुछ भी हो जाए। एनीथिंग कम्स इन माई लाइफ, any difficulty, any challenge, any struggle I face in my life, but I will revise the notes that I have every day for 4 hours. एक कमिटमेंट खुद से करो और डिसिप्लिन बना के उसे फॉलो करो। जब तुम खुद से कमिटमेंट करते हो और खुद से निभाई हुई कमिटमेंट को तुम पूरा करते हो ना,
तो खुद पे बिलीव आता है, तो तुम खुद पे बिलीव करना शुरू कर देते हो। तुम घर से बाहर गए हो, तुम्हारे घर वालों ने फोन करके तुम्हें कहा कि ये सामान लेकर आना है, तुम कहते हो ठीक है मैं ले आऊंगा। जैसे तुमने कहा ठीक है मैं लेकर आऊंगा, तो तुमने वहां पर एक कमिटमेंट कर दी है। और लेट से जब तुम घर पहुंचते हो और सामान लाना भूल जाते हो, तो तुम कहते हो ओह सॉरी भूल गया। तो तुमने तो बोल दिया भूल गया, बट इससे इंपैक्ट क्या पड़ा? तुम वो इंपैक्ट को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक सिग्नल चला गया है कि इस बंदे ने तो खुद से कमिटमेंट करी थी, ये खुद की कमिटमेंट फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो कैसे बिलीफ आएगा? तुम्हारा माइंड तुम पे बिलीव करना छोड़ देता है। तुम्हें लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है। तुम्हारा इंटरनल सिस्टम तुम पे बिलीव करना छोड़ देता है। इसी वजह से जब तुम किसी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करने भी जाते हो ना, वो तुम्हारा इंटरनल सिस्टम जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बिलीव नहीं कर पाता कि यार ये बंदा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इससे एक घर की छोटी सी कमिटमेंट तो की भी पूरी की नहीं जाती है, ये कोई भी कंप्यूटर एग्जाम में कैसे रैंक लेकर आएगा? तो खुद पे बिलीव करने के लिए अपने द्वारा की गई कमिटमेंट, द कमिटमेंट दैट यू मेक टू योर सेल्फ, the commitment that you make to your family or to the society, if you do not fulfill that, your mind cannot believe on you that you are able to do it or not. तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो बिलीव तुम्हारे अंदर कभी भी नहीं आएगा। एक डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं इस बुक के 50 पेज डेली पढ़ूंगा, एक डिसिप्लिन है। और जब तुम पढ़ोगे डेली बेसिस पे, उसको फॉलो करोगे, एक अलग पॉजिटिविटी, एक अलग कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर खुद से आता है कि मैं एक ऐसी चीज कर रहा हूं जो शायद बाकी 90% बच्चे नहीं कर रहे हैं। जब आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, अपनी द्वारा की गई कमिटमेंट को पूरा करते हो, तो एक बिलीफ तुम्हारे दिमाग के अंदर जनरेट होता है, और शायद वही बिलीफ है जो तुम्हें आगे सक्सेस की सीढ़ी पर लेकर जाता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पूरी दुनिया तुम पे बिलीव करे, लेकिन तुम्हें खुद पर बिलीफ नहीं है, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हें खुद पर बिलीव है, भले पूरी दुनिया तुम पे विश्वास ना करे, तब भी तुम सक्सेसफुल बन सकते हो। और खुद पर बिलीव करने के लिए खुद से द्वारा की गई कमिटमेंट को पूरा करना जरूरी है, डिसिप्लिन से उसे निभाना जरूरी है। जो काम करना है डेली करना है। एक ओवर में 6 बॉल्स है, मुझे 6 के 6 बॉल्स पे कुछ ना कुछ करना है, डॉट बॉल नहीं करनी है। देयर शुड नॉट बी ए डॉट डे इन योर लाइफ जब तुमने अपने गोल की तरफ काम नहीं किया। कभी कम किया, कभी ज्यादा किया, चलेगा, बट देयर शुड नॉट बी ए डॉट डे इन योर लाइफ। डॉट डे नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन, इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं, कमिटमेंट बोलते हैं। व्हेन यू मेक कमिटमेंट टू योरसेल्फ and you honor that commitment, your mind starts to believe on that. Again, listen very carefully. When you make commitment to yourself and you honor that commitment, your mind starts to believe on yourself. Your mind starts to believe on you. जब तुम खुद से कमिटमेंट करते हो, उस कमिटमेंट को पूरा करते हो, तो तुम्हारे खुद से जो अंदर का सिस्टम है वो तुम पे बिलीव करना शुरू कर देता है। और जब खुद पे बिलीव आता है ना, तो तुम जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। खुद पर विश्वास करना जरूरी है, कोई तुम पर विश्वास करे या ना करे। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास होगा तो तुम लाइफ में जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। जो कमिटमेंट तुम करते हो, उस कमिटमेंट को अगर तुम पूरा करते हो, तो उससे खुद पर विश्वास होता है। और जब खुद पर विश्वास इंसान का आता है, तो इंसान जो चाहे वो चीज पूरी कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव ऑन यूर सेल्फ एंड फॉलो व्हाट यू कमिट टू यूर सेल्फ। अपने ऊपर विश्वास करो, और अपने ऊपर विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो तुमने खुद से कमिटमेंट की है, उस कमिटमेंट को पूरा करो। फॉलो व्हाट यू कमिट टू योरसेल्फ। जो भी चीज आपने आज करी है शुरू, उसको एंड तक निभाओ। आपने टाइम टेबल बनाया अपना, आपने अपना स्केड्यूल बनाया, उस स्केड्यूल को 3 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो करके आपने उसी स्केड्यूल को तोड़ दिया, आपका माइंड आप पर विश्वास करना छोड़ देगा। तुम्हारा जो इंटरनल सिस्टम है वो तुम पे विश्वास करना छोड़ देगा, और तुम्हें कभी भी ये ट्रस्ट नहीं होगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं रैंक ला सकता हूं। और तुम्हें यह भी ट्रस्ट नहीं होगा कि अगली बार अगर मैं शेड्यूल बनाऊंगा तो क्या मैं इसे फॉलो कर पाऊंगा, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा। तो जब खुद पे ही विश्वास नहीं है, तो तुम उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें सच में रैंक लाना है, अगर तुम सच में उस 1% में आना चाहते हो, छोटी छोटी कमिटमेंट्स करना शुरू करो, उन्हें पूरा करना शुरू करो। जब तुम खुद के द्वारा की गई कमिटमेंट को पूरा करते हो,
एक डिसिप्लिन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें खुद पर विश्वास होता है, और जब खुद पर विश्वास होगा तो तुम किसी भी सीढ़ी को चढ़ सकते हो, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इस छोटे से सेशन से, इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा और आप मेरी बातों पे ध्यान दोगे, गौर करोगे। ओके, एंड अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर, इसका लिंक है t.me/ankur073। ऐसे ही बहुत सारे सेशंस मैं लेकर आता रहूंगा। आप तैयारी करते रहिए अच्छे से। कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। ओके, मैं आपसे मिलूंगा। और याद रखना, छोटी छोटी कमिटमेंट करना शुरू करो और उन कमिटमेंट्स को पूरा करना शुरू करो, ना सिर्फ स्टडी की लाइन में बल्कि हर चीज में। घर का कोई छोटा सा भी काम है और तुमने बोल दिया कि मैं करूंगा तो उसे करो। बाहर का कोई छोटा सा काम है, तुमने बोल दिया कि मैं उसे करूंगा तो उसे करो। अगर तुम्हारे मुंह से कुछ बात निकली है तो वो तुम करोगे। अगर तुमने टीचर को कमिट किया है कि मैं डेली इसको पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा। अगर तुमने टीचर को कमिट किया है कि इस लेक्चर को देखोगे तो इस लेक्चर को देखो। अगर तुमने टीचर को कमिट किया है कि मैं होमवर्क करके आऊंगा तो उसे होमवर्क करके आओ। जो जो कमिटमेंट तुम करते हो, अब अगर उस कमिटमेंट को ही पूरा करना तुम्हें शुरू कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें खुद पर बिलीव हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हें खुद पर बिलीव हो गया उस दिन तुम रैंक 1 ला सकते हो दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।